नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शो में आप सबका स्वागत है। और आज का बड़ा न्यूज लेकर के पहुंचे हैं और वाराणसी के अंदर ले चलते हैं। और वाराणसी के अंदर एक बड़ा न्यूज निकल कर ही बन गया है भाई। जो वहां के एमएलए थे सामदेव राय चौधरी, जिनको दादा के नाम से भी मशहूर है, बहुत ज्यादा नाम से जानते हैं उनको। तो भाई उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सामदेव राय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि भाई राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और वाराणसी के संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वाराणसी के अंदर दक्षिणी सीट के ऊपर लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं सामदेव राय चौधरी। तो अच्छा पकड़ इस सीट के ऊपर और चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे ही कह सकते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा सिपा सालार अब बीजेपी की जो बड़ी टीम है उससे बाहर हो जाएगा। लेकिन खतरे का बात इस वजह से नहीं है कि भाई चुनाव हो चुका है, सब एकदम से फाइनल हो चुका है। लेकिन सामदेव राय का अगर बात करें तो बीजेपी वालों ने उनको अब 8वीं बार टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं भय सता रहा था कि भाई इस बार सामदेव राय का जादू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि दादा से नाम से उनको सब लोग पुकारते हैं, कि दादा बोलते हैं उसको, बहुत उनका मान है, सत्कार, सब लोग बहुत अच्छा इज्जत करता उनका। तो भाई साम राय चौधरी ने कहा है कि भाई राजनीति छोड़ देंगे और बातचीत किया। जब वोट डालने के लिए आए तो अब सब पत्रकार ने घेर लिया उसको। तो भाई पत्रकार से बात करने पर उन्होंने बोला कि भाई मैं सब जनता से अपील करता हूं, जो कमल का फूल का निशान है उसको ही दबाएं और पीएम मोदी के हाथ सशक्त करें और उनके भारत को आगे लेकर जाने में उनका जो मदद करें। तो मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पार्टी के साथ प्यार है वो आज भी उनके दिल में है। इसी वजह से बोला। और उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा कि नीलकंठ तिवारी जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो सब कह दिया दादा ने कि नीलकंठ जीतने का सवाल अगर हमसे पूछ रहे, मेरे को तो याद नहीं है कि नीलकंठ कहाँ से है मैदान के अंदर। तो मैं तो खाली कमल का फूल का निशान और पीएम मोदी को याद रखता हूँ और मेरे को कोई याद नहीं है। सब बोल दिया। बीजेपी से नाराजगी ऊपर दादा ने कहा है, कभी नाराजगी थी अब खत्म हो चुकी है, पहले मैं नाटक कर रहा था। तो भाई आपको बता दे, पीएम मोदी जब आए थे वाराणसी के अंदर रोड शो करने के लिए तो दादा को वहां से पकड़ कर ले गए थे। तो अच्छा पकड़ है, ऐसा मानना पड़ेगा दादा का। तो नाटक बोला कर रहा हूं। तो मैं ये बोलूंगा, ये साम राय चौधरी इन्हें कहा है कि जो कुछ भी हुआ आजकल मैं हूँ वो जनता की वजह से हूँ। तो जनता का बड़ा अभिवादन किया और आशीर्वाद प्यार की वजह से उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ एमएलसी के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि एमएलसी बनाने का कोई अभी वो नहीं है, कोई अभी मन में बात नहीं है, तैयारी नहीं है। पार्टी ने जो दिया वो ले लिया, जैसे दिया वो ले लिया, कभी मन में संकोच नहीं रखा, कोई मन में दुविधा नहीं रखा। और इस बार दक्षिणी वाराणसी का बात करें तो उसके ऊपर टिकट ना चलने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया, तो इस वजह से थोड़े नाराज थे साम राय चौधरी। तो लेकिन अब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और कहा कि भाई मैं अब छोड़ दूंगा राजनीति, अब नहीं करूंगा। तो एक बड़ा सिपा सालार और एक बड़ा नेता बीजेपी का वाराणसी दक्षिणी सीट का अगर बात करें तो वहां से अपना कार्य छोड़ने का मन बना करके बैठा। तो भाई बड़ा फायदा अब किसको होगा या किसको नहीं होगा, लेकिन अब ये जरूर फाइनल है कि भाई अब वहां पर नीलकंठ जो खड़ा उस सीट के ऊपर, उस मैदान में अब उसको जीतना पड़ेगा। अगर वो सीट नहीं जीत पाते तो भाई दादा के लिए अच्छा बात बन जाएगा। दादा ने बोल दे कि भाई मेरे को टिकट नहीं दिया तो नीलकंठ ये जो इस मैदान में है, ये देखिए क्या किया इसने, इतना महत्वपूर्ण सीट हार दिया। तो भाई नीलकंठ का जो ये कह सकते हैं कि जो टारगेट वो बड़ा हो गया, लेकिन दादा बहुत आसान हो गए।
तो अब दादा ने ऐलान किया राजनीति छोड़ देंगे। तो भाई देश और दुनिया का तमाम न्यूज और सब जानकारी आपको उमा शंकर त्रिपाठी आज न्यूज वाला के ऊपर ऐसे ही देते रहेंगे। तो 48 घंटा बचा, 48 घंटे के बाद सबका किस्मत निकल कर बाहर आ जाएगा। तो आपको बता दें भाई, सब लोग जितना हमारे भाई बंधु चैनल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सबके लिए नया शो बिल्कुल रिजल्ट का सभी शो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई अब उमा शंकर को दीजिए इजाजत, बाकी का न्यूज देखने के लिए आप बने रहे आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।